अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बताना है, कौन कौन से स्टॉक्स के डिविडेंड आ रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन पे वॉल्यूम नहीं डला, और जब इन वॉल्यूम डलेगा तो ये बहुत ऊपर जाएंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि लो वॉल्यूम स्टॉक्स पकड़ेंगे पहले। पैंथर टायर का मैं बहुत देर से बता रहा था, अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये डिविडेंड देता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देता है, और ये 2 रुपये देता है। उसकी वजह से ये अक्सर ना 60 क्रॉस कर जाता है। अभी ये बहुत लो पे फिर रहा है, 50 पे फिर रहा है, 50-55 पे फिर रहा है। तो ये जमा करने वाला पॉइंट है यहाँ पे इसको। फिर ये देता है डिविडेंड, और ये 60 क्रॉस कर जाता है, कभी कभी 70 तक भी चला जाता है, फिर ठंडा हो जाता है पूरे साल, 40 तक आ जाता है वापस, 40-46 तक। तो वही है कि पूरे साल के हिसाब से चलना है कि पहले लेना है या अभी लेके ऊपर जाके बेचना है। नंबर 2 पे जो स्टॉक है, पाकिस्तान डाटा कॉम का स्टॉक है, पाक डाटा कॉम यही नाम है इसका। ये अभी 120-100 की रेंज में फिर रहा है। ये जाता है 200 प्लस जब इसका डिविडेंड अनाउंस होता है, बड़ी लंबी छलांग मारता है ये। तो ये जमा करने वाला स्टॉक है, सही है। उसके बाद तीसरा स्टॉक, ये पाक डाटा कॉम जो है ना, ये आई.टी का है। तीसरा स्टॉक ट्रिपल पी है, वो 6 रुपीज़ तक डिविडेंड देता है। और पाक डाटा कॉम आई थिंक 5 रुपीज़ या 4 रुपीज़, ये भी 5 या 6 रुपीज़ तक देता है। ट्रिपल पी वाला जो स्टॉक, ये पेपर कंपनी का स्टॉक है, ट्रिपल पी, पी, सही है। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिखे हुए आ जाएंगे सारे स्टॉक्स, टेंशन ना लो कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए टाइप करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन लेफ्ट पे या राइट पे नज़र आ रही होगी, उसके हिसाब से आप वो देख लिया करें। ट्रिपल बी का भी 5 से 6 रुपये डिविडेंड आएगा। ये भी 100 से 120 की रेंज में फिर ठंडा पड़ा हुआ है, अभी कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन जब कहीं इसमें वॉल्यूम डल गया कहीं पे तो ये बहुत लंबी छलांग मारेगा। देन मतलब आप लोगों को ने कहेंगे जी पता ही नहीं चला भाई, ये इतना लंबा कैसे चला गया, कैपो कैप चल पड़ेगा। तो ट्रिपल पी और पाक डाटाकॉम का ये सीन है, ये दोनों स्टॉक कैपो कैप चलते हैं। दोनों की प्राइस भी सेम वैल्यू पे बैठी हुई है, अभी नहीं चल रहे, अभी ठंडे पड़े हुए हैं। इसके बाद अब आपने ना याद करना है, पेपर कंपनी का स्टॉक है, बिल्कुल कूल डाउन हुआ है, 140 की रेंज में फिर रहा है। SEPL है, अनएक्सपेक्टेड हर साल डिविडेंड देता है। उसके बाद ये क्या करता है, 200 प्लस हो जाता है। अभी 140 के पास 130-120 इधर, बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई भी नहीं इधर। वो मैं अक्सर कहता हूँ नहीं, एक ऐसा स्टॉक है बिल्कुल ठंडा पड़ा, कोई आ ही नहीं रहा, वो यही वाला स्टॉक भी कह लो। SEPL सिक्योरिटी पेपर का स्टॉक है, जमा करने का पॉइंट है ये वाला। 140-130-120 तक गिरता है, जमा कर लो, 200 प्लस चला जाता है, 220-227 तक जाता है, क्योंकि लो वॉल्यूम है ना, छलांग नमी मारता है। इसके बाद एक और स्टॉक है, स्पेल, ब्रोकर खेलता है इसमें दबा के, और ब्रोकर्स को खींच खूंच के ना 70 तक ले जाता है। अभी 50-40 पे फेर रहा है, बिल्कुल कूल है ये भी, इसको भी कोई नहीं आ रहा है इसके पास। 0.5 रुपीज़ डिविडेंड देता है। SEPL है, 7 से 8 या 9 रुपये देता है अनएक्सपेक्टेड। स्पेल है वो आई थिंक 0.5 देगा, तो उसकी छलांग एक लंबी बन जाती है। अब एक और ऐसा स्टॉक है जो हर साल एक अनएक्सपेक्टेड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उस कंपनी का फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। DCR की सिस्टर कंपनी कहते हैं उसको, GRR, ठीक है। शायद ये भी डिविडेंड देते फिर से, इसने लास्ट ईयर दिया था, बहुत बड़ा डिविडेंड आया था इसका। उसकी वजह से ये 23 तक चला गया था। ये 15-16-17 का स्टॉक था, 23 तक पहुंच गया था। अच्छा, ये डिविडेंड XD के बाद भी नहीं टूटा था, उधर ही खड़ा था, फिर टूटा था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि XD के बाद स्टॉक क्यों टूट जाता है। तो लोगों ने डिविडेंड भी खाया और XD पे बेच भी दिया। ये स्टॉक 2 से 3 रुपये, 2.5 रुपये तक डिविडेंड देता है। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इसकी भी। अच्छा, अब छोटा सा एक स्टॉक है, सैफ पावर, SPWL, 1 रुपया या 0.75 रुपीज़ शायद देता है। इसकी वैसे आदत है, ये दे देता है डिविडेंड। तभी इसमें अचानक एक वॉल्यूम आता है और ये 14 रुपीज़ तक चला जाता है। अभी 7 से 8-9 के पास फिर रहा है, कूल डाउन हुआ है। अचानक वॉल्यूम डलता है, 11-12 तक चला जाता है, 13-14 तक भी चला जाता है। मेरे पास यही स्टॉक था ना, 18 का लिया हुआ था, 40,000 क्वान्टिटी, 25 तक जाके बेचा भी है मैंने इसको थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने नीचे आई थिंक 12-15 पे जाके बेचा, तो फिर ये गिरता गया 7 रुपये तक भी आ, क्योंकि जब IPS का काम ख़राब हुआ तो गिर गए थे। इसके बाद हपको का सबको पता ही, हपको ने 10 रुपये डिविडेंड देना, हपको फिर लंबी छलांग मारते 250 तक चला जाता है, 245-250। और एक और लो वॉल्यूम स्टॉक है, BWHL का यही सीन है, ये इस वाले क्वार्टर में 10 रुपये देता है। तभी BWHL में आप नोट करें, अब छलांगे लगने लग गई, रुक नहीं रहा। ये बलोचिस्तान व्हील है, मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है, तो थोड़ा सा मैं घूमूंगा अब इसलिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और स्टॉक है, ATIL का ये सीन है कि इसने भी देना 2 से 3 रुपये डिविडेंड, तो ये टूटता नहीं है। पूरी मार्केट क्रैश हो जाए ये इतना टूटेगा नहीं, और ये 80 तक चलेगा। अभी 75-76 के पास फिर रहा है। आइडियल है कि 73 पे आए, गिरता ही नहीं है यार। लो वॉल्यूम है लेकिन बड़ा पक्का टिका हुआ अपनी प्राइस में, क्योंकि डिविडेंड लोडेड है ना। अच्छा, फिर है एक OLPL है, वो 49 पे फिर रहा है, ठीक है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में ले दूँगा, क्योंकि मैं इसका नाम मिक्स कर दूँ किसी और के साथ। ये भी
डिविडेंड देता है, और ये 49-50 पे बैठा होता है, ये 1 रुपये तक डिविडेंड देता है, अनएक्सपेक्टेड देता है ये भी। अनएक्सपेक्टेड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका कंफर्म नहीं है कि क्या ये देते हैं इस दफ़ा कि नहीं। ATIL का तो कंफर्म है, इसका अब नहीं पता OLPL का कि क्या ये देगा कि नहीं देगा डिविडेंड। अच्छा, एक और लोगों की कंप्लेंट बहुत आती है, भाई बोलता बहुत तू तेज़ है। मैंने असल में टाइम सामने देखना होता है कि टाइम के अंदर मैंने ना सारे 50 स्टॉक कवर करके देने होते जी, ये पकड़ो स्टॉक, ये डिविडेंड आ रहे हैं इनके। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे थोड़े से कहते हैं ख़ानदानी स्टॉक्स में। एक JVDC है, वो इस वाले क्वार्टर में देता है हमेशा डिविडेंड। उसका ये सीन है कि ना वो, आप देखो कितना तेज़ बोले JVDC का ये सीन है कि वो पूरे साल 70 रुपये का मिलेगा आपको, फिर वो डिविडेंड तक छलांग मारता है और वो 150-140 की रेंज में मिलता है और 165 टच करके गिर जाता है। अब लाजमी नहीं कि इधर से ऊपर जाएगा, नहीं कि जाएगा, कभी कभी छलांग मारता है और ये चलता चलता 200 भी जा सकता है, कोई पता नहीं इसका, क्योंकि लो वॉल्यूम है ना, लो वॉल्यूम का कोई हाई है ही नहीं, वो इतना हाई चला जाता है पकड़े नहीं जाते भाई। तो ये लो वॉल्यूम का ये है, मैं इसलिए कहता हूँ लो वॉल्यूम थोड़ा सा हाथ डाल के चेक तो करो, शायद तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। तो JVDC का ये सीन है। उसके बाद एक रिफाइनरी का स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है, ATRL है। जब भी 900 से नीचे मिले इसको जमा करो, 700, 600, 500 जिधर मिले इसको रखते जाओ, फिर ये जाएगा ऊपर तुम्हारा 900 प्लस। इसे डिविडेंड देना 6 रुपये, 6 रुपये या 2 रुपये देगा, अनएक्सपेक्टेड है। अगर ये दे दिया डिविडेंड इसने, और देता है, इसकी हिस्ट्री है, इस वाले क्वार्टर में देता है, फिर ये एक दफ़ा 1000 का टच मार देता है, फिर ही ठंडा हो जाता है। अब ये प्रीमियम प्लस एडवाइसेस मैं वीडियो में बोल देता हूँ, आप लोगों के लिए फ़ायदे की बातें हैं। इसके बाद आपका FFC है, वो देगा 8 से 12 रुपये, और माड़ी है वो 8 रुपये देता है, लक्की है 4 रुपये देता है। LCI भी डिविडेंड देता है, लेकिन LCI में मसला ये है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत ख़त्म हो गया। अल्फा स्टॉक में पाकिस्तान टोबैको देगा इस वाले क्वार्टर में, उससे अगले वाले में नहीं देगा, उसकी वजह से वो गिर जाएगा। अभी देगा इस वाले में, अब ये भी कंफर्म नहीं, शायद इस वाले में भी ना देगा जी, किधर फ्री हो रहे हो, फिर गिर जाएगा ये। एटलेस होंडा ये देता है डिविडेंड कभी कभी 46 रुपीज़, इस वाले में देगा या पता नहीं, उससे अगले अक्टूबर वाले में देगा। साजगार और इंडस तो सबको पता देंगे, वो एज़ यूजुअल देते ही देते हैं, और साजगार थोड़ा कम देता है, इंडस मोटर ज़्यादा देता है, ये याद कर लो। लेकिन साजगार की स्विंग बहुत बड़ी आती है। उसके बाद आपका क्या नाम है, UBL, बैंकों का तो सबको पता है, UBL ने अब देना है बहुत बड़ा डिविडेंड, नहीं 7 रुपये देगा। और आपका कौन सा एक और, MCB 9 रुपये, MEBL 8 रुपये, या ये मिक्स कर रहा हूँ मैं, UBL 8 रुपये देगा, MEBL 7 रुपये देगा। अभी तभी ये बहुत ऊपर गए हुए हैं। बैंकों में आपका BOP 1 रुपये देगा, BIPL देगा 1.25, और BOK भी 1 रुपीज़ तक डिविडेंड दे देगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके डिविडेंड देंगे। बैंक्स और भी हैं, SNBL देगा इस वाले क्वार्टर में, और वो बाकी क्वार्टर मिस कर देते हैं। अच्छा, 2 अच्छे बच्चे वाले स्टॉक्स हैं, FCL फास्ट केबल्स, उसके बाद आपका इमेज, उसके बाद आपका सिमेट्री। ये 3 स्टॉक हैं जो डिविडेंड दे सकते हैं, और ये देते हैं हर साल इस वाले किसी क्वार्टर में। आई होप सो। ये डिविडेंड स्टॉक्स काफ़ी हैं, और भी हैं, मैं बता देता हूँ। ये इसका फौजी हो गया FCCL, ये डिविडेंड देता है। सीमेंट में आपका SMCPL है, वो भी डिविडेंड देता है। बेस्ट वे सीमेंट हो गया, SMCPL हो गया, FCCL हो गया, फिर आपका ये वाला हो गया लकी, तो एज़ यूजुअल देता रहता है डिविडेंड। आप लोग कहते हैं DGKC MLCF, आई थिंक ये दोनों नहीं देते डिविडेंड, इनकी बस प्राइस एक्शन स्विंग्स अच्छे हैं, लालची हैं। ऑयल में सबसे बड़ा जो डिविडेंड देता है वो POL देता है 50 रुपये तक, और उधर से OGDC भी देता है और PPL भी देता है। OGDC 4 रुपये देगा, PPL 2.5 रुपये देगा या 1.25। OGDC अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन कूल डाउन रहता है। डिविडेंड बेचारा अपनी अर्निंग के हिसाब से तो दे देते हैं, अर्निंग भी अच्छी होती है, लेकिन डिविडेंड शायद फ्यूचर में इंप्रूव कर दे। और ईफर्ट भी देगा, ईफर्ट अब इसकी बोर्ड मीटिंग आ गिरेगा, या वहाँ पे डिविडेंड के तौर पे ले लेना। फातिमा देता है डिविडेंड। तो ये कॉमन स्टॉक्स काफ़ी हैं जो डिविडेंड देते हैं। आई होप सो कोई स्टॉक मिस ना हो गया हो यार, सोचने दो। इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में आपका EFUL और EFUG ये डिविडेंड देंगे आपका। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स काफ़ी हैं मार्केट में। कमेंट में लिखें कौन कौन से स्टॉक मैंने मिस कर दिए हैं। DCR का मैंने बता दिया, DCR भी देता डिविडेंड, क्योंकि वो GRR के साथ DCR दे देगा। अब शायद SRR का कंफर्म नहीं है, वो नई कंपनी आई थी और बिल्कुल ठंडी हो गई है, या एक और है यार JRR है, वो शायद दे दे, कोई पता नहीं। LSCVL का चेक करना, उसने लास्ट ईयर दिया था डिविडेंड, इस दफ़ा शायद दे दे, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत बाय किया हुआ, तो उसको शायद अंदर की खबर पता ही होगी, तो इसलिए डिविडेंड शायद दे दे, कंफर्म नहीं है। क्योंकि ये लॉरी वाले जो है ना, इनका कोई पता नहीं, डिविडेंड दे भी देते हैं और फिर बड़ी लंबी छलांग मारते हैं। तो ये वो स्टॉक्स है, डिविडेंड स्टॉक जिनका आ रहा है। कोई स्टॉक अगर मैंने मिस कर दिया, कमेंट में लाजमी मेंशन करें। घनी के ग्रुप याद कर लो, घनी का जो ग्रुप है ना, वो भी डिविडेंड देता है, तो घनी का ग्रुप अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे सकते हैं। आप लोगों ने पता क्या करना है डिविडेंड के हिसाब से, जो डिविडेंड स्टॉक्स है ना, वो अभी से लेना शुरू कर दो। जिधर मार्केट गिरी हुई मिलेगी ना, ये अब आपको लाइव टिप दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की टिप, गिरी हुई हो ना 4000 6000 पॉइंट माइनस हो, तो डिविडेंड स्टॉक सबसे पहले पकड़ना।
5-5, 10-10 करके पकड़ना। उससे क्या हो जाएगा, आपके पास ना डिविडेंड स्टॉक जमा होते जाएंगे, आपका एक पोर्टफोलियो की ना एक वैल्यू बन जाएगी, एक इकट्ठे जमा हो जाएंगे। मक्खियाँ बहुत तंग करी तो मुझे घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो जमा हो जाएंगे ना, जैसे ही छलांग मारेंगे ना, वॉल्यूम डलेगा मार्केट में, ऊपर जाएंगे तो आपके डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट अच्छा खासा दे देंगे। AGIC मुझे याद आया कि वो भी डिविडेंड देते हैं। अब ये वो इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी हैं, EFUL है, EFUG है। तो वो टिप ये है कि आपने अभी से जमा करना शुरू कर दो, जैसे ही वो प्राइस में इनकी इंक्रीज़ आएगा तो आप एक ऑलरेडी प्रॉफिट में हो गए, तो आप उधर पीक पे सेल करो जब सब भाग रहे होंगे। अभी आप क्या है, अभी डिमांड नहीं है ना इनकी, अभी जमा करना शुरू कर दो, ये जमा करने का टाइम होता है। जैसे ही वो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंसमेंट होगी उस पर ये भागेंगे और नियर टू बोर्ड मीटिंग पीक मारेंगे, तो वो सेल कर देना। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैंने ना ये एक स्ट्रेटजी सिखाई हुई है। उससे पता क्या होगा, उसमें मैंने ये सिखाया हुआ कि इसको पीक बोर्ड मीटिंग स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है ना, मैं तो लिंक भी कर दूंगा इसके साथ डिस्क्रिप्शन में। पीक पे सेल करना स्टॉक। अब जैसा POL है ना, डिविडेंड के बाद बहुत गंदा टूटेगा, वो जलील होगा। अब आपको AI कहेगा POL ले लो जी, ओवर सोल्ड पे आ गया, सारे बेच रहे हैं, अब आप खरीद लो। वो टाइम नहीं होगा खरीदने का, उसको गिनने देना फिर। और आपने पीक पे सेल कर देना। आप डिविडेंड बेशक ना खाओ, आप सिर्फ एक कैपिटल गेन लेके निकल जाओ स्टॉक से, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने कहा था याद कर लो कि आपने पहले स्टॉक उठा लेना, डिविडेंड बेशक ना खाओ, ऊपर जाके ना कैपिटल गेन ले लो। वो बेहतर है या आपको डिविडेंड बेहतर लगता है, वो भी कमेंट में बता देना। कुछ लोग होते हैं जो डिविडेंड खा जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें कैपिटल गेन चाहिए। सोया सुप्रीम का एक स्टॉक है, याद कर लो, इसकी बहुत बड़ी छलांग आती है। ये अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, 400, 420, 450 पे इसको ले लो। इसका डिविडेंड अनाउंस होना है, ये भागेगा नहीं, दौड़ेगा, 600 क्रॉस कर देगा। अभी बिल्कुल रोया पड़ा है, रो रहा है भाई, कोई आ ही नहीं रहा, कोई पूछता ही नहीं इसको। व्हेन इट विल अनाउंस डिविडेंड, फिर नहीं रुकता भाई, भागेगा, दौड़ेगा, छलांगे मारेगा। ऐसे सोम है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो को मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर कुछ स्टॉक याद आ जाएगा। फास्ट केबल्स का बोल दिया था मैंने, हाँ यही है यार। और भी हैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स, 187 स्टॉक्स हैं। मेरी डिविडेंड डिक्शनरी की वीडियो देखो, 187 स्टॉक्स हैं। हाँ यार 3 मुदारबाज रह गए। FHAM वो ले लो, वो भी अच्छी रेट पे बैठा हुआ है, 30 की रेंज में ले लो, 34, 42 मारता है। 2 और स्टॉक हैं आपका, ORM और OLP वाला जो है, ये दोनों डिविडेंड देते हैं। एक 24 के पास फिर है, एक 10 के पास फिर है। वो ले लो, 10 वाला जो है 14 तक जाता है और 24 वाला 26 तक चला जाएगा। FHAM जो है वो 30-32 के पास मिल रहा है, ले लो, ट्रक भर लो, ये जाएगा 38-40 मार देगा। फिर कहोगे जी बताया नहीं था, अभी से बता रहा हूँ, वीडियो के एंडिंग पॉइंट पे आके बताएं आप लोगों के स्टॉक्स। आई थिंक ये हो गए मेरे ख्याल से 35 स्टॉक्स तो हो गए। तो यहाँ पे मैं अब वीडियो क्लोज करता हूँ, बस दिस इज़ दी एंड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।